जब भी किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को ऑन किया जाता है तो वो अपने नॉर्मल फुल लोड करंट के मुकाबले सप्लाई से 5 से 10 गुना ज़्यादा करंट उठाती है। आखिर क्यों? यही आज का टॉपिक है, तो चालू करते हैं फिर। अब सबसे पहले मशीन्स के स्टार्टिंग करंट को बोला जाता है इनरश करंट। अब अलग अलग प्रकार की मशीन्स के अंदर इनरश करंट के पैदा होने की वजह अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी गर्म होने वाली मशीन्स हैं, जैसे तुम्हारा हीटर है, तुम्हारी प्रेस है, तुम्हारा दिमाग और जो दूसरी चीज मशीन्स हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स, इन दोनों में जो इनरश करंट है वो अलग अलग वजह से पैदा होता है। तो पहले समझते हैं कि जितनी भी गर्म होने वाली मशीन्स हैं, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट में काम करती हैं, वे इनरश करंट किस वजह से लेती हैं। तो इसके पीछे वजह है मेटल्स का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करे। यानी कि किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को तुम जितना ज़्यादा गर्म करते हो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मेटल क्या है, उसके पास है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक। और ऐसी चीज़ें जिनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ घटता जाए, यानी कि उनको तुम जितना गर्म करोगे उनका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा घटता जाएगा। यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ये होता है जैसे सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर को तुम जितना गर्म करते हो उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा घटता जाता है। तो तुम्हारे जितनी भी गर्म होने वाली मशीन्स हैं उनका एलिमेंट बनता है मेटल का, जो कि होता है नाइक्रोम वायर का। तो सीधी सी बात है, नाइक्रोम वायर को जितना गर्म करोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जो भी तुम्हारी गर्म होने वाली मशीन है वो शुरुआत में बिल्कुल ठंडी रहती है जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते। तो शुरुआत में अगर उसका टेम्परेचर नीचे है, यानी कि वो ठंडी है, उसका रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम होगा। अब कम रेजिस्टेंस का मतलब है V इज इक्वल टू IR, यानी कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा कम, करंट उतना ही ज़्यादा। तो इन मशीन्स के अंदर जब ये ठंडी रहती हैं तो इनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लो होता है और इनके अंदर जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से H इज इक्वल टू I²R, यानी कि जितना ज़्यादा इसमें करंट जाएगा उतना ज़्यादा गर्म होगा। उसी के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है करंट जो है वो घट जाएगा। तो शुरुआत में इनके अंदर जो इनरश करंट है वो किस वजह से हाई होता है? इनके पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से। टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। अब समझते हैं मोटर और ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जितने भी इंडक्टिव लोड हैं उनके इनरश करंट के बारे में। तो ये जो तुम्हारी मशीन्स हैं ये काम करती है मैग्नेटिक फील्ड पे। अब कोई भी तुम्हारी जो मोटर होगी उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी कॉइल्स होंगी। अब शुरुआत में जब तक तुमने मोटर ऑन नहीं किया है, यानी कि उसको करंट नहीं दिया है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कॉइल्स के अंदर वो बिल्कुल जीरो है। और मैग्नेटिक फील्ड ही वो चीज़ है जो कि किसी भी इंडक्टिव लोड के अंदर बैक EMF उसको प्रोड्यूस करती है। और बैक EMF जो है इसका काम होता है जो फ्रंट EMF है, यानी कि जो वोल्टेज हम मोटर पे लगा रहे हैं या फिर अपने इंडक्टिव लोड पे लगा रहे हैं उससे लड़ना, यानी कि उसके खिलाफ चलना। तो जो बैक EMF है वो असल में हमारे जो मशीन है उसके अंदर करंट की मात्रा को कम कर देती है, क्योंकि जो वोल्टेज हमने उस पर लगाया है ये जो EMF है ये उसको बैलेंस करती है, यानी कि उसको एक तरह से पीछे धकेलती है। इसीलिए उसको बोला जाता है बैक EMF। और ये जो बैक EMF है ये बनती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब शुरुआत में जब मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो उसके अंदर कोई भी बैक EMF नहीं बन सकती। अब अगर बैक EMF नहीं है तो यहाँ पे तो मोटर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वोल्टेज का डायरेक्टली विरोध कर रही हो। उसके अलावा मोटर्स के अंदर इनरश करंट की एक वजह और है कि जब हम उसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत में, उसका जो रोटर है वो बिल्कुल जीरो स्पीड पे होता है। तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज होगा, यानी कि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड और उसकी रोटर की स्पीड, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, क्योंकि रोटर की स्पीड है 0 और सिंक्रोनस स्पीड है वो अपने मैक्सिमम पे, क्योंकि वो तो तुरंत से जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से होगा ये कि रोटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई करंट बनना शुरू होगा, और इसी वजह से जो स्टेटर के अंदर करंट है उसकी मात्रा भी हाई हो जाएगी उस करंट को मेंटेन करने के लिए। फिर जैसे जैसे रोटर अपनी स्पीड पे आ जाएगा जो करंट है उसकी मात्रा भी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब सेम चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। शुरुआत में ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। फिर जैसे ही तुम उसको करंट देते हो उसके अंदर धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उस करंट को अपोज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर के पास कोई भी बैक EMF नहीं है, क्योंकि बैक EMF बनाने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, और अब तक ट्रांसफॉर्मर के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। फिर उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड अपने पीक पे पहुंच जाता है तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को तुमने दिया है AC, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बैक EMF बननी भी शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो करंट है वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो बस ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इनरश करंट के ऊपर। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो। बाकी मिलेंगे फिर से किसी और वीडियो में।